दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम जिस विषय पर वीडियो बना रहे हैं वह है सत्ता की हनक और पुलिस कर्मचारियों की मनमानी। ये आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी या यूँ कहे कि सत्ताधारी दल किसी भी दल का हो, सत्ता किसी की दल की हो, उसके फेवर में जिस तरीके से पुलिस वाले या पुलिस पूरी नतमस्तक हो जाती है, उसका एक नमूना उत्तर प्रदेश की एक घटना में मिलता है। घटना रायबरेली की थी और वहाँ पर एक महीने पहले किसी व्यक्ति के साथ में, किसी दलित समाज के परिवार के साथ में ज्यादती होती है और ऐसे में वहाँ की स्थानीय विधायक जिस तरीके से पुलिस के साथ में बातचीत करती है, या यूं कहें एक विपक्ष का नेता या विधायक होने की वजह से पुलिस कर्मचारी किस तरीके से उनके साथ बर्ताव करते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि सत्ता के साथ में अब पुलिस कदम ताल करती दिख रही है। हालात ये हैं कि अपराधी अगर सत्ता के करीब है तो उसके प्रति पुलिस का रवैया बिल्कुल नरम रहेगा। इस बात को लेकर जब अपना दल की विधायक, रायबरेली की विधायक फ़ोन करके एसपी से इस मामले में बातचीत करती है और ये पूछती है कि एक महीने के बाद भी आपने उस आरोपी के खिलाफ में कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, तो एसपी रवि कुमार जिस तरीके से, जिस अंदाज से विधायक से पूछते हैं या बात करने का जो लहजा था उनका बड़ा अजीबोगरीब था। उन्होंने कोई उनके विधायक होने की कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी। इधर फोन पे बात कर रही थी अपना दल की विधायक पल्लवी पटेल, एसपी उन्हें बड़े कैजुअल ले रहे थे और बात करते करते अचानक एसपी ने थैंक यू करके फ़ोन काट दिया। इतना सुनने के बाद पल्लवी पटेल जो अपना दल की नेता, अब विधायक भी हैं और नेता भी हैं और इलाके में उनका अच्छा खासा रसूख भी है, वो एक पीड़ित के परिवार से मिलने गई थी और उन्होंने वहीं से बैठकर एसपी रवि कुमार को फ़ोन मिलाया। एसपी रवि कुमार ने बड़े ही नॉर्मल तरीके से उनको कहा कि हाँ इस पे एक्शन लिया जाएगा। तब पल्लवी पटेल ने ये पूछा उनसे कि एक महीने बीत जाने के बावजूद आपके पास सिर्फ इस बात ये कहने को रह गया है कि एक्शन लिया जाएगा। हाँ जी बोल। हेलो। हाँ जी नमस्कार। जी नमस्कार, एसपी साहब से बात हो रही है? हाँ बोलना। जी एसपी साहब नमस्कार, ये एक मेरे पास प्रकरण है इस वक्त ग्राम छिछौरा का, थाना जगतपुर। ठीक है। मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ। यहाँ पर सुरेश जी की डेथ हुई है और उनकी पत्नी श्रीमती फूलमती जी ने एक तहरीर दी थी 16 मार्च को। अच्छा। और उसमें सापेक्ष ये था कि लोन के संदर्भित उनके ऊपर अनायास ही पहले फर्जीवाड़ा किया गया और उसके बाद उनके ऊपर प्रेशर दिया गया जिससे मानसिक आघात हुआ और उनकी डेथ हुई। और आपके थाने ने जो एफआईआर दर्ज की है वो बीएनएस 108 में दर्ज की है और 16 मार्च से आज हम लगभग 15 अप्रैल की तरफ बैठे हुए हैं जी। और वो व्यक्ति गांव का ही है, वो व्यक्ति आराम से गांव में घूम रहा है, बल्कि पुलिस ने एक क्रॉस एफआईआर करते हुए परिवार में जो नाबालिग बच्चे भी हैं पढ़ने लिखने वाले, उन तक का नाम लिख दिया है और 150 अज्ञात। तो इस पे मुझे अपडेट चाहिए था। नहीं, इसमें हमने हमारे संज्ञान में जब आया था हमने तत्काल इस पे बोला था कि एफआईआर लिखिए इस तरह से। नहीं, एफआईआर तो हो गई, एफआईआर तो हो गई, लेकिन जहां तक मेरी समझ कहती है बीएनएस धारा 108 कहती है कि गिरफ्तारी सुनिश्चित हो जानी चाहिए। नहीं होगी उसमें गिरफ्तारी। नहीं, कब उसमें समय सीमा होगी वाली तो नहीं है ना एसपी साहब? उसमें समय सीमा हाई कोर्ट वाली नहीं है, उसमें समय सीमा है आपके लॉज में। नहीं आप चिंता मत करिए, हमारे संज्ञान नहीं, चिंता तो निश्चित तौर पर है क्योंकि ये मेरे कार्यकर्ता है, ये मेरा परिवार है और मैंने पूरा 1 महीना इंतजार किया है, उसके बाद मैं आपसे पूछ रही हूँ।
नहीं तो आपने तो हमसे बताया नहीं था कभी। नहीं, आप तो खुद ही कह रहे हैं कि आपके संज्ञान में है। हाँ, तो हमने खुद ही ले लिया, आप निश्चिंत हैं, हम लोग परिवार के साथ नहीं तो ही हैं। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपने संज्ञान में लिया, 1 महीना हो गया है, अब आप मुझे फर्दर प्रोसेसिंग अपडेट कब तक देंगे? आपको और कितने दिन चाहिए गिरफ्तारी करने के लिए? नहीं, आप निश्चिंत रहें, इसमें जल्दी कार्रवाई करके। नहीं, मैं निश्चिंत नहीं हो सकती, आपको ऑलरेडी 1 महीना मिल चुका है। ठीक है, thank you। आप नॉट यू कैन नॉट से थैंक यू लाइक दैट, यू कैन नॉट से थैंक यू लाइक दैट। हमने चलिए, 2 दिन देख ऑफिस कहाँ है इनका? चलिए, हाँ दीदी बहुत सुना तो नहीं, हमने उसको 2 दिन दे राशन लाने जाओ तो उल्टा कहते कि सब लोग साथ थे, क्या कर रहे हो? पूरे गांव को धमकी दे रहे हैं। राशन भी हम लोग 6 महीने राशन वो लोग नहीं दिए, राशन वो ले जाते हैं। एक आदमी बोल सभी कोई एक साथ ही नहीं बोला। हेलो। हाँ, हेलो जी मैडम। एसपी साहब, मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ हाँ, और आपने कैसे थैंक यू बोल के फोन कट कर दिया? नहीं, हमने अगर बात समाप्त होती तो मैं स्वयं आपसे कहती। नहीं, देखिए, आप चिल्लाइएगा, गुस्सा करिएगा तो नहीं, मैं चिल्ला नहीं रही हूँ, मैं बिल्कुल नहीं चिल्ला रही हूँ, बात नहीं कर रही, मैं बिल्कुल नहीं चिल्ला रही हूँ, मैं आपसे नॉर्मल बात कर रही हूँ। मैं आपसे पूछ रही हूँ 1 महीने में आपने क्या प्रोसेसिंग की है, आप मुझे अपडेट दीजिए, और अगर आपको वक्त चाहिए तो आप मुझे बताइए, 4 दिन, 5 दिन, 2 दिन। नहीं, जल्दी कर देंगे, आप निश्चिंत रहिए। जल्दी कितना? 1 महीना हो चुका है, आपका ही नियम कहता है 108 धारा में गिरफ्तारी जल्दी होनी चाहिए, तो जल्दी की समय सीमा मेंशन है उसमें। नहीं, ठीक है, आप चिंता मत करिए। आप मुझे बता दीजिए कितनी समय सीमा, मैं उससे पहले आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगी, आप मुझे बताइए। आप हमको 10 दिन में एक बार फॉलो अप कितने दिन का? 15 दिन। 15 दिन। याद रखिएगा एसपी साहब, 15 दिन बाद मैं आपके ऑफिस पहुंच जाऊंगी। हाँ, नहीं, अगर इस तरह से ये करना है तो बात नहीं है। आप नहीं करना नहीं है, मैंने आपसे पूछा आपकी सुविधा अनुरूप कितना टाइम आपको चाहिए, आपने 15 बोला, मैं अब आपसे अपडेट 15 दिन बाद लूंगी। विवेचना समय होगी, अपने हिसाब से होगी। नहीं, आप विवेचना बिल्कुल करिए, लेकिन जिसके नाम आपने धारा लिखी है उस व्यक्ति की गिरफ्तारी आपको करनी होगी। थैंक यू। या थैंक यू सो मच, यू टू। 15 दिन का समय मांगा है, ठीक है? 15 दिन नहीं होगा तो पुनः इस बार एसपी साहब के ऑफिस में बात होगी, ठीक है? कोई दिक्कत? तब तक आप लोग निश्चिंत रहें, कहीं कोई दिक्कत पड़ती है मुझे बताइए, ओके? ठीक, नंबर ले लो, मेरा नंबर है इनके पास। इतना सुनने के बाद पल्लवी पटेल, जो अपना दल की नेता थी, अब विधायक भी हैं और नेता भी हैं, और इलाके में उनका अच्छा खासा रसूख भी है, वो एक पीड़ित के परिवार से मिलने गई थी और उन्होंने वहीं से बैठकर एसपी रवि कुमार को फ़ोन मिलाया। एसपी रवि कुमार ने बड़े ही नॉर्मल तरीके से उनको कहा कि हाँ, इस पे एक्शन लिया जाएगा। तब पल्लवी पटेल ने ये कहा, पूछा उनसे कि 1 महीने बीत जाने के बावजूद आपके पास सिर्फ इस बार ये कहने को रह गया है कि एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आप मुझे टाइम लिमिट बताइए कि कितनी दिन आपको चाहिए इस पे एक्शन लेने के लिए। उन्होंने, पल्लवी पटेल ने ये भी कहा कि जो आरोपी है उसके ऊपर कोई कार्रवाई ना करते हुए बल्कि एक क्रॉस एफआईआर उस पीड़ित परिवार के सदस्यों पर लगा दिया गया, जिसमें कि घर के नाबालिग बच्चों तक को दोषी माना है और उनका नाम एफआईआर में दर्ज करा दिया गया। इसके साथ 100-125 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट कर दी गई। अज्ञात के रूप में 100-150 आदमियों का नाम उस एफआईआर में आ गया। पल्लवी पटेल पूछती हैं कि एसपी साहब, आप 1 महीने के अंदर कोई कार्रवाई नहीं कर सके, जबकि आपकी नॉलेज में वो था। इसका मतलब है कि आपने उस मामले को बहुत हल्के से लिया। एसपी रवि कुमार विधायक से कहते हैं कि मैडम, आप मुझे चिल्लाकर मत बात कीजिए। कल्पना कीजिए कि अगर यही मामला किसी बीजेपी विधायक या सांसद का होता तो एसपी रवि कुमार घुटनों के बल आकर उस विधायक के सामने बैठ जाते। ये होता है सत्ता का अहंकार और सत्ता की हनक। उनको मालूम है कि ये विपक्षी दल की नेता और विधायक हैं,
सरकार से कोई भी इनके प्रेशर, इनके बात को सुनने का कोई भी प्रेशर नहीं बनाया जाएगा, इसलिए बड़े कैजुअलिटी के साथ वो फोन काट देते हैं। इसके बावजूद विधायक पल्लवी पटेल ने दोबारा उनको फोन लगाया और उन्होंने कहा कि आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आप मेरी बात चलते हुए फोन काट देते हैं। मैं इस इलाके की विधायक हूँ और पीड़ित परिवार मेरा परिवार है। तो अब आप समझ सकते हैं कि इस वीडियो को देखिए किस तरीके से एक विधायक और पुलिस सुपरिटेंडेंट के बीच में कहा सुनी होती है और एसपी किस तरीके से विधायक के बातों को अनसुना करते हुए अपने ऑफिसर जवाब में बात करता है।